नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तों चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, शिव शक्तों हम चैनल पे पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं जो हमारी नित्य प्रति कोशिश रही है पहले भी, तो उन वीडियोस का भी लाभ आप ले सकते हैं। और जो हमारी कोशिश होती है कि कोई नई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जब चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं आप, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि फिर नोटिफिकेशन आपको चली जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुका है। कि कई बार समय का थोड़ा सा तालमेल ऊपर नीचे हो जाता है, साधनाएँ भी करनी है, गृहस्थ कार्य भी करना है, और कई बार कुछ दिव्य संतों के साथ या हमारे जो ज्ञानवान विद्वान हैं उनके साथ भी कई बार मिलने का समय मिलता है, तो वहाँ पे भी समय लगता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाता है। हो सकता है कोई वीडियो ऐसी हो जिससे आपका लाभ हो जाए, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाए। क्योंकि आज बात कर रहे हैं, जो हमने एक कोशिश शुरू की थी नवरात्रि में, कि प्रत्येक दिन का जो माँ का स्वरूप है उसके साथ जो है जिस चक्र का एक कनेक्शन है, ये भी एक साधना का प्रारूप है। बहुत सारे योगी सिद्ध जो है 9 दिनों के हिसाब से माँ की यौगिक साधना भी करते हैं, जो हमारे चक्र हैं शरीर में कहीं ना कहीं उनके द्वारा। क्योंकि आज जो है अब हम जो है प्रवेश कर रहे हैं पंचम नवरात्रि में, तो माँ का वो कौन सा स्वरूप है जो हमारे 5वें चक्र के साथ, जो हमारा शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो 5वां चक्र है हमारा, कहीं ना कहीं जो 7 चक्रों की बात बताते हैं। पिछली वीडियोस में हमने चारों चक्रों को कवर किया। पहले सबसे पहले मूलाधार, फिर उसके बाद में दूसरा स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत जो हार्ट चक्रा था। आज हम बात कर रहे हैं 5वें चक्र के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए कि कौन सा माँ का स्वरूप है, क्या शक्तियाँ हैं वहाँ पे। अगर चक्र जागृत हो जाता है तो क्या ऐसी खास सिद्धियाँ, शक्तियाँ आपको मिलेंगी कि जिसके द्वारा आपका जीवन ही बदल जाएगा। बिल्कुल, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा लाभ नहीं देगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। अब जैसे आज हम बात करें कि ये जो माँ का 5वां स्वरूप है, तो माँ का जो पंचम स्वरूप है, जो प्रकट स्वरूप है, वो है माँ स्कंद माता का। स्कंद माता, स्कंद कौन है? जो मंगल देवता हैं कहीं ना कहीं, या कहीं भगवान कार्तिकेय और मंगल देवता। ये अब इसमें थोड़ा सा लोगों में कई बार एक अलग मत हो जाता है कि भाई कार्तिकेय अलग हैं, मंगल देवता जो ग्रह मंगल हैं वो अलग अलग। भी कई लोग उसके बारे में अलग अलग भी बताते हैं कि है दोनों शिव जी की संतान में, लेकिन थोड़ा सा प्रारूप भिन्न बताया जाता है। अब जो स्वामी कार्तिकेय हैं उन्हें स्कंद कहा जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं जो माँ का स्वरूप है, उन्होंने छोटे से बाल कार्तिकेय को अपनी गोद में रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं हाथ में शस्त्र धारण करके माँ सिंह पे सवार होकर के अपने पुत्र की रक्षा के लिए एकदम तैयार है। तो माँ स्कंद माता का स्वरूप ऐसा है कि जो साधक भी हैं कहीं ना कहीं वो, जैसे गोद में भगवान कार्तिकेय को लिया हुआ है माँ ने, तो वैसे भी अपने साधकों की रक्षा करती हैं। लेकिन कनेक्शन किस चक्र के साथ है? माँ स्कंद माता का जो हमारा 5वां चक्र है उसका नाम है विशुद्धि चक्र। जैसे ही मैंने आपको बताया, पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनाहत हार्ट चक्र, उसके ऊपर जैसे एनर्जी जाएगी तो फिर ये हमारा जो गले का जो एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे विशुद्धि चक्र के बारे में बताया जाता है। और माँ स्कंद माता की कृपा से विशुद्धि चक्र के जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं वो जागृत हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं माँ की कृपा से ही वो शक्तियाँ बैलेंस भी रहती हैं। वही बार मैं हर बार बात करता हूँ कि अगर एनर्जी एक ही ऊपर नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं आप उसको हार्नेस नहीं कर रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह वो ब्लॉक होकर के वहाँ बार बार प्रेशर क्रिएट कर रही है, वो भी एक लंबा चर्चा का विषय है। तो विशुद्धि चक्र जो हमारा ये थ्रोट चक्र है, बहुत शक्तिशाली जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ऑफ स्पीच भी यहाँ से मिल जाती है। और बहुत सारे साधकों को ऐसा देखा गया है कि जिनकी बात में ही कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति आ जाए, चाहे बहुत बड़ा सिंगर हो, चाहे बहुत बड़े कोई प्रीचर हों, या जैसे देते हैं ना
अब भाषण वाली बात नहीं मैं कहूँगा, वो नेता लोग वो अलग बात है। भाषण प्रीचिंग होती है, जैसे आप कोई कथावाचक हैं, कथाकार हैं, भगवत कृपा आपके ऊपर है, आप लोगों को भी उसका अनुभूत कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। तो कुछ लोगों के अंदर इतना एक दिव्य उनकी स्पीच में क्लैरिटी आ जाती है, एक वो तेज आ जाता है कि भैया जो भी उनको सुनता है कहीं ना कहीं या तो उसकी लाइफ बदल जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ कि भैया वो बात ही ऐसी है उसके अंदर। तो वो माँ स्कंद माता की पावर है जो है ना, हरण में प्रोटेक्ट करने वाली। और कहीं ना कहीं यहाँ एक और रिप्रेजेंटेशन है कि जब विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है, जैसे माँ स्कंद माता ने स्कंद भगवान को गोद में रखा हुआ, तो यही विशुद्धि चक्र जो है, जो भी साधक है उसकी रक्षा जो है वो फॉल्स चीज़ों से भी करता है। वो कैसे कि कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी उसको पता लग जाएगी भैया कोई दूसरा मेरे को बनाने के लिए बात बोल रहा है या कहीं ना कहीं एक्चुअल में उसके पीछे कोई तथ्य है प्रैक्टिकली या नहीं। तो वो चीज़ जो है विशुद्धि चक्र वहाँ पे। और एक सिद्धि और भी इससे जुड़ी बताई जाती है कि एक तो कम्युनिकेशन तो अच्छा हो ही गया, चीज़ों को आपको पता लग गया कि भैया विशुद्ध का मतलब क्या है, वो शुद्धि की तरफ इंडिकेशन है कि कैसे जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। अब कई बार ऐसा होता है ना, 4 लोग आपके पास बैठ गए, अब 2 ने प्लानिंग कर रखी है कि भैया इसको हमने गलत पट्टी बढ़ानी है, और वो आपको फॉल्स कहानी बताना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं, यार ऐसा बोल रहा था वो तेरे बारे में, वैसा बोल रहा था। अब दूसरा भी जो आएगा वो दोनों की प्लानिंग है, तो दूसरा अपनी तरफ से और एड ऑन करेगा उसमें, हाँ यार ये सही बोल रहा है। अब आपको लगेगा यार 2 बंदे एक बात बोल रहे हैं, वही होगा, क्योंकि वो आपको नहीं पता ना कि वो सेटिंग है। तो कहीं ना कहीं वो एक फॉल्स थॉट जो है आपके माइंड में डाल देंगे, और कई बार लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं इसी वजह से कि किसी ने कुछ नकली ताना बुना कहते हैं ना, वो जैसे जाल बुना और फिर आपको फंसा दिया उसमें, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है तो सुपर नेचुरली कहीं ना कहीं, जैसा हमारा वो थर्ड आई का भी होता है ना, चीज़ें दिख जाती हैं, तो कहीं ना कहीं विशुद्धि भी उस पर काम करता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि जो प्योर थॉट्स हैं उसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो जो फॉल्सहुड है, ये है वो है, या लटरम शटरम जाला जाला बुना ये वो चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिफाई होना शुरू हो जाती हैं। होता है ना, जैसे एक छन्नी होती है, जितना आपको अच्छा अच्छा पीना है वो छन करके नीचे आ जाएगा, जो बच गया या कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके खाने लायक नहीं है या हेल्थ के लिए ख़राब होगा, वो बाहर हो जाता है। ऐसा ही विशुद्धि का काम समझ लीजिए चक्रा में। और एक और बात उसमें बताई जाती है कि कुछ एक ऐसी फिज़िकल पावर्स भी आपको मिल जाती है कई बार कि बाहर की चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। एक ऐसी भी सिद्धि के बारे में पहले बात हुई थी जो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी मिली थी, जहाँ पे भूख प्यास ही नहीं लगती थी, ना ही मौसम का कोई प्रभाव पड़ता था, चाहे सर्दी गर्मी हो। ऐसी भी सिद्धि थी। कौन सी थी वो, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है आगे जब ये जो माँ की कृपा से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे नवरात्रि के बाद, तो हो सकता है उसके बारे में फिर से बात करेंगे कि कौन सी वो सिद्धि थी जिससे ना ही बाहर के मौसम का, सर्दी गर्मी का आपके ऊपर असर पड़े, ना ही आपको भूख प्यास लगे, ना ही आपको थकावट लगे। ऐसी भी सिद्धि थी। और कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र की यही जो पावर है वो इस चीज़ को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं कि कैसे आपको वो पावर मिलेगी और कैसे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जब आप उस चीज़ के ऊपर कमांड करते हैं। क्योंकि कमांड करने वाली बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है कि साधक उस चीज़ को सीखता भी है और साधक कहीं ना कहीं उस चीज़ को अप्लाई भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको जानकारी ही नहीं होगी इस चीज़ों के बारे में, तो साधनाओं का एक विश्वास उसके अंदर, क्लैरिटी नहीं मिलेगी उसको कि क्या साधना करनी है क्या नहीं करनी है। सारी बातें तो वही हैं। और कहीं ना कहीं साधनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, जब जानकारी आपको हो जाती है, आप एक पर्टिकुलर चाहे मंत्रा फॉलो करते हैं या कहीं ना कहीं कृपा के हिसाब से जो माँ का एक रोल है कि भाई बच्चे को कुछ चाहिए, आप याद करेंगे तो माँ उसको आपको व्यवस्था बना देती है। फिर वही वाली बात है कि हमारे पास वाला गुरु नहीं है। माँ की जब कृपा होती है भगवान शिव की, तो कहीं से भी किसी की भी तरफ से आपको इंडिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति है शिव की जो शक्ति है। और विशुद्धि चक्र के एक्टिवेशन के बाद में एक वो स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीच, जैसे मैंने पहले कहा था, प्रीचिंग में कहीं ना कहीं लोग एक बोलते हैं ना कि उनका यार, उनकी वाणी सुनी तो यार क्या जान है उनकी बात में।
या क्या दिव्यता है मतलब। तो वो बहुत सारे सिंगर्स भी कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी उस चीज़ में वो दिव्यता उस चीज़ की वजह से भी है। अब हो सकता है वो आपको ना बताएं कि वो क्या गुप्त साधनाएं कर रहे हैं। माँ सरस्वती की आराधना भी बहुत लोग करते हैं, तो पर वो सबको नहीं वो रिवील करते कि भैया वो क्या सीक्रेट चीज़ फॉलो कर रहे हैं अपनी आवाज़ को दिव्य बनाने के लिए या क्या है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। बॉलीवुड में तो वैसी बहुत सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ एक कहीं ना कहीं एक वो अलग ही बिलीव सिस्टम है। सुपरस्टिशंस पे भी बिलीव करने वाले हैं। कहीं कोई कुछ वेयर करता है या कोई कहते हैं ना कि आध्यात्मिक चीज़ें भी वेयर करते हैं कई बार, तो वो अपने अपने बिलीव्स हैं। पर वही बात है फिर जो पिछली वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि जब पावर आती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि कब कहाँ किसको क्या बोलना है और कितना बोलना है। अब ये नहीं है कि भैया पावर ऑफ स्पीच आ गई तो उसको भी ये बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको ये बोल दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। वो चीज़ को नहीं आप वो क्लियर कर पाओगे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच का मतलब है कि क्या आवश्यक है, वही थॉट्स आपके पास आए, क्या आवश्यक है आपने करना है, वो चीज़ की क्लैरिटी रहे। अब वो कई बार ऐसा भी होता है कि भैया बोलना कुछ और था, गए कंफ्यूज हो गए, कहीं ना कहीं बाहर के वो जो बोला था ना कि दो लोग आपको भर दें आपके कान में कोई कुछ गलत गलत, तो आप कई बार ऐसी चीज़ बोल करके भी आ जाते हैं जिससे आपको नुकसान भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने कुछ नहीं भी किया हो, लोग आपको प्रवोक ऐसा कर देते हैं कि आप उसके साथ भी जा कर के अपने संबंधों को ख़राब कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो चक्रों का एक्टिवेशन की बात है, चक्रों को बैलेंस करने की बात है, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं कि वो जो फॉल्सहुड की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो रियल एक लाइफ का जो गोल है, प्रकृति ने पहले ही बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। और विशुद्धि चक्र ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो ऊपर के चक्रों के बारे में आता है। बहुत सारे लोग, वही तो बात है ना कि नीचे वाले चक्रों में ही उनकी एनर्जी ब्लॉक होकर रह जाती है। तो वो जो अपर के जो स्पिरिचुअल ऑरा वाले जो चक्रास हैं, क्योंकि जब ऊपर एनर्जी पहुंच गई तो मैंने पहले भी कहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती रहती है जब वो ऊपर के लिए चैनलाइज होती है। पहले नीचे वाले चक्र में थी तो एनर्जी कुछ और रूप था, थोड़ा और ऊपर आगे ट्रांसफॉर्म होगी, उसका कोई और रूप हो गया, क्योंकि आपने ऊपर के पोर्टल्स को भी आपने एक्टिवेट कर दिया जहाँ पे कभी आपने उसको यूज़ नहीं किया था। और यही चीज़ है जो आम लोगों में और वो जो साधक है उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। पता लग जाता है लोगों को, यार पता नहीं कुछ है इसके पास, क्या है, कहाँ से आया। अब दिख तो रहा है ना कि भाई है, पर वो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी साधनाओं को सब जगह रिवील नहीं करते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके लिए कर भी रहा है आगे, वो नहीं चाहेगा कि आप हर किसी को वो सीक्रेट्स बताएं, है ना। ये तो माँ की कृपा है, कभी किसी के ऊपर रज़ा होगी तो फिर जैसा मैंने कहा था कि भैया माँ अपनी तरफ से किसी ना किसी को भेज देती है, इनिशिएट करती है उस चीज़ को कि हाँ ये सीखना चाहता है, भाव है, सच्चा है, ईमानदारी है, तो क्यों ना मिले उसको। क्योंकि प्रकृति ने सब चीज़ें बनाई ही भक्तों के लिए, साधकों के लिए है, सिद्धों के लिए है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा साधना तो आपको करनी पड़ेगी। अब एक वो जन है जो 9 दिनों तक पूरा एकदम माँ की साधनाओं में इतने रहते हैं, चाहे दिन है रात है, लगे हुए हैं जाप करने में, पूजा करने में, हवन करने में, कुछ भी है, चाहे कोई भी चैनल है। अब बहुत सारे दूसरे आएंगे, भैया इसकी भी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, समाधि लगा लेते हो तो भैया बैठ जाओ। अगर अखंड समाधि लगा लेते हैं सभी, अब सब तो वैसा नहीं कर सकते ना, कोई जितना फॉलो कर सकता है, जितनी उसकी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही कर्म कर पाएगा। अब आगे की बात यही है कि जब विशुद्धि के ऊपर आप आगे, तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच, टीचिंग पावर, कहीं ना कहीं वो क्लाइमेटिक या बाहर की चीज़ों का एम्फेसिस आप पे नहीं पड़ना, या और भी बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं। क्योंकि माँ स्कंद माता का स्वरूप ही ऐसा है कि प्रोटेक्ट करना। एज ए मदर आपने गोद में स्कंद जी को रखा हुआ है माँ ने। ऐसे ही कई बार ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं चक्रास की, वो अपने साधक की भी रक्षा करती हैं, या कहीं ना कहीं उनको वो इंट्यूशन पहले दे देती है कि भैया गलत जा रहे हो, आगे कुछ गलत होगा आपका। कई बार होता है ना, बहुत सारे साधकों को पहले से एक आभास हो जाता है कि भैया कहीं ना कहीं अब थर्ड आई, जब ऊपर जाएंगे आगे तो थर्ड आई के बारे में भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो थर्ड आई के बारे में ही हो।
है ना। पर बिट बाय बिट जब आप चलेंगे, नीचे के चक्रास आपके स्ट्रांग हैं, नॉलेज है आपको उस बारे में, तब ऊपर तक जब जाते हैं ना, तब वो चीज़ नहीं होती कि भैया फिसलन होगी फिर नीचे चले गए, है ना, या कहीं ना कहीं ज्ञान ही नहीं है, अरे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, गरम गरम ऊपर नीचे हो रहा है, या कहीं एक जगह जा कर के ब्लॉक हो गए। वो चीज़ें तभी हैं जानकारी पूरी कि कैसे चीज़ों को धीरे धीरे आप करते हैं, तो एकदम से नहीं कोई पहाड़ आपके ऊपर गिर जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ एक साधकों के साथ एक साइमल्टेनियसली कुछ एक्टिविटीज़ एकदम ही हो जाती हैं कि वो भैया डर जाते हैं कि भैया क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने इमेजिन नहीं किया था यार, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज हो जाती है कि हाँ भैया ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं चक्राओं की साधनाओं में, या नवरात्रि में जब आप साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि भैया अब आप इस जगह हैं, यहाँ जाएंगे। जब वो पता रहता है ना, तो आदमी को एक कहते हैं ना, हिवोक नहीं होता उसके अंदर। अब जैसे किसी नई जगह चले गए, अब आपको पता ही नहीं है वहाँ के बारे में, यार मैं पता नहीं खो जाऊँगा, मैं पता नहीं कहाँ पहुँचूँगा, कोई मेरे साथ ये कर दे वो कर दे। और जब जगह का पता होता, गए आपने, ये इस पॉइंट से मुझे व्हीकल मिलेगा, चाहे ये वाला ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मैंने पकड़ना है, मैंने अपना जगह चले जाना है, चाहे आप बाहर ही कहीं गए हुए, पर नॉलेज है उसके बारे में आपको। और ये कुछ ऐसा पाथ है कि सही नॉलेज जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि सिर्फ जानकारी के लिए बात है, प्रैक्टिकली उसको देना, गेन करना, वो ऐसा होता है कि जो आपको दे रहा है, अगर उसने 20 साल में उसको प्राप्त किया होगा, वो आपको 20 मिनट में नहीं देगा। अगर कोई ये बताना कि भाई एक दिन में तो ये बना दूंगा, यार आजा तो मेरे पास ये चीज़ें लेके आना, फिर समझ लेना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जिसने धीरे धीरे करके वो 20 साल में सीखोगे, पहले आप जाओगे, आपकी वो परख करेगा पहले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपका भाव क्या है, क्यों सीखना चाहते हो सकता है कल को उसका गलत प्रयोग करो, या हो सकता है ऐसे तो कई चेले ही हो गए कि गुरु से विद्या लेकर के अब गुरु के ऊपर चीज़ें छोड़ रहे हैं। ऐसे भी महान है इस कलयुग में कई। लेकिन गुरु भी लास्ट, अगर असली गुरु होगा तो अपना लास्ट गुरु कभी नहीं बताता चेले को, जब तक कि वो गद्दी पे बैठने वाला उसका टाइम ना आ जाए। और चेले सोचते हैं कि भैया उन्हें सब कुछ सीख लिया, अब तो गुरु जी का पत्ता साफ कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एक वो है जो आपको सिखा रहा है, तो एक गुरु, उसके पास भी एक पत्ता लास्ट भी होता है उनके पास कई बार, जो असली, जो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज़ की। अब वो है बेचारे सीधे साधे थे, आपको विश्वास कर लिया, आपको सब कुछ दे दिया। जो सख्त गुरु होते हैं ना दूसरे वाले, वो पहले ही आपका आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि वो परीक्षाएं ही तभी होती हैं जब आपकी कोर रियलिटी पता लग जाती है। और कहीं ना कहीं साधकों को भी कहा गया कि वो जिसको गुरु बनाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ रहें, ताकि उनकी एक बेसिक रियलिटी का उनको पता लग जाए। अब वो भाई की अपनी वो है, भैया जल्दबाजी, अभी दे दो अभी दे दो, हम तो ये अभी ले लेंगे सब कुछ। मैंने कहा ना, जो 20 साल की निधि है किसी की, आपको वो 2 मिनट में 20 मिनट में नहीं दे देगा, उसमें फ़र्क है। बाकी भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा है, आपको पता लग गया माँ स्कंद माता का कनेक्शन जो है विशुद्ध चक्रा के साथ है। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जो अगले 1-2 चक्रा या ऊपर